हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज जो हम बात करने वाले हैं यूके ज्योग्राफी में, ये बात करने वाले हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, जियोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ उत्तराखंड की हम बात करने वाले हैं। सो गाइज, अगर आपने पिछले लेक्चरों को ज्योग्राफी में नहीं देखा है उत्तराखंड के भूगोल में, तो आप मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर विजिट कीजिए। पिछले लेक्चरों को भी आप वहाँ पर जाके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है ना। सो गाइज, ये भी जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में बनता ही बनता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से नदी तंत्र जो हमने पढ़ा था उसके बाद ये सेकंड ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस टॉपिक को हम इतने आसानी से कवर करेंगे ना कि गाइज इसके बाद आप इसे भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, बशर्ते आपको सिर्फ जैसे बताया जा रहा है उस बेस पे आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, तो गाइज अगर धरातली विन्यास की बात करें तो उसके आधार पर उत्तराखंड को जो है 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो ये आठों के आठों सीरीज वाइज अभी लास्ट में ट्रिक बेस पर हम पढ़ लेंगे। पहला है गाइज इसमें ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, ट्रांस हिमालयन रीजन इसे बोला जाता है। ठीक है, दूसरा गाइज बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र, बिगर हायर हिमालयन रीजन इसे बोलेंगे। थर्ड है लघु मध्य हिमालय क्षेत्र, शॉर्ट मिडिल हिमालयन रीजन। थर्ड है दून द्वार क्षेत्र, दून गेट रीजन। नेक्स्ट है शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक रीजन। एंड देन है भाबर रीजन। ठीक है, भाबर क्षेत्र, तराई रीजन। एंड गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगास प्लेन रीजन। ठीक है, सो गाइज इसमें थोड़ा सा याद रखना, जो ये सीरीज है इसे लास्ट में ट्रिक बेस हम कवर करेंगे। अभी आपको ज़रूर ये दिक्कत देगा, थोड़ा सा आपको अटपटा ये लगेगा, पढ़ने में कठिनाई आएगी, समझने में कठिनाई आएगी, लेकिन इन चीज़ों को भूलना नहीं है। जैसे लघु मध्य हिमालय क्षेत्र है, इसमें कुमाऊं क्षेत्र में जो भी अधिकांश तालें इसी एरिया में आती हैं। अगर बात करें तराई क्षेत्र की, तो इसकी लगभग लंबाई या चौड़ाई की बात करो तराई क्षेत्र की, तो चौड़ाई की बात करते हैं तो 20 से 30 किलोमीटर जो है ये चौड़ा है। ठीक है, अभी एक एक पॉइंट को, एक एक आठों पार्टों को हम जो है अच्छे से, आठों पार्ट बोले या आठों जो क्षेत्र हैं, इसको बहुत आसानी से हम समझने वाले हैं। बशर्ते आपको क्या करना है गाइज, फोकस करना है। जैसे यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है इसके लेक्चर को एक बार देखना है, एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा ज़रूर आप देख लें। और इसका प्रैक्टिस सेट जो है लेक्चर समाप्ति के बाद हमारे जो है इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, तो उन्हें भी ज़रूर आप देख लें। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र की, ट्रांस हिमालय रीजन, क्योंकि ये सबसे ऊपर का भाग है। तो इस क्षेत्र का जो कुछ भाग है ना, ये एक्चुअली में भारत के पास भी है और कुछ जो है तिब्बत के नियंत्रण में है। ठीक है ना, और इसकी खोज जो की थी स्वेन हेडन ने 1936 में की थी, ट्रांस हिमालय क्षेत्र की खोज। और इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है 2500 मीटर से लेके 3500 मीटर तक का ये एरिया है। ठीक है ना, इसकी चौड़ाई की बात करूं तो 2000 मीटर से लेके 2000 मीटर से लेके 3000 मीटर तक इसकी चौड़ाई है। ठीक है ना, आगे है गाइज इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जैक्सर श्रेणी भी बोला जाता है। ठीक है ना, जैक्सर रेंज भी बोला जाता है। और गाइज जो माणा है, नीति है, लिपुलेख है, किंगरी है, किंगरी बिंगरी दोनों एक नाम है, दारमन जो आदि दर्रे या पास जिन्हें बोलते हैं, वो जो है इसी क्षेत्र में है। सो गाइज ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र देखो कितना आसान है, कवर कर लिया ना हमने ट्रांस हिमालय क्षेत्र को। इसमें कोई ऐसी बात थी नहीं, खोज की थी 1936 में स्वेन हेडन ने। इसका कुछ भाग जो है ना भारत के नियंत्रण में है और अधिकतर भाग, और कुछ भाग तिब्बत के पास है। ऊंचाई जो है क्षेत्र की हमने बताई कि लगभग जो है 2500 मीटर से लेके 3500 मीटर तक, और चौड़ाई 2000 मीटर से लेके 3000 मीटर तक है। ठीक है ना, और जैक्सर पर्वत श्रेणी भी बोलते हैं इस पर्वत श्रेणियों को। और माणा, नीति, लिपुलेख, किंगरी बिंगरी जो भी ये दर्रे हैं, ये सब कहाँ पर हैं, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ही ये जो है आते हैं। तो था ना सिंपल। आगे बात करते हैं गाइज बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र की। ठीक है, बिगर या हायर रीजन की हम बात कर रहे हैं, हिमालयन रीजन की। तो गाइस जो फूलों की घाटी है ना, वो इसी क्षेत्र में है। ठीक है ना, तो बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र में ही क्या है, फूलों की घाटी है। ठीक है, क्लियर हुआ ना, कहाँ क्या है, तो
तो फूलों की घाटी यहाँ पर है। ठीक है, आगे पॉइंट। अच्छा, जो यहाँ के मूल निवासी हैं ना, स्पेशली भोटिया लोग इस इलाके में रहते हैं और प्राचीन ग्रंथों में इसे जो है ना बर्फ़ का घर हिमाद्री बोला गया, अर्थात बर्फ़ का घर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना यह ट्रांस हिमालयी के दक्षिण और लघु मध्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और सबसे जो ऊंची गाइस थोड़ा सा समझिएगा, ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में बोले तो निचले इलाके में, और लघु हिमालय के उत्तर में, यानी कि लघु हिमालय आगे आने वाला है, तो लघु हिमालय के उत्तर में यानी कि ऊपर का हिस्सा है। ठीक है ना, तो दक्षिण का हिस्सा नीचे हो गया, यानी कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में ये हो गया, और लघु हिमालय के उत्तर में स्थित है, यानी कि लघु हिमालय का उत्तर का इलाका ये हो गया, तो ये वाला एरिया होगा। ठीक है ना, आगे जो अब बात करने वाले हैं हम, इसमें बात करने वाले हैं कि जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, ये सबसे जो ऊंची चोटियों वाले जो हैं पर्वत जो हैं इसी श्रेणी में होते हैं। ठीक है ना, दोबारा से समझिए, जो सबसे ऊंची चोटी वाले ये इस पर्वत श्रेणी को जो है गाइज महा या मुख्य हिमालय, बृहत या उच्च हिमालय, ये सब जो है ये नाम दिया गया है इसको। ठीक है ना, तो नाम थोड़ा सा फिर से याद रखिएगा। सबसे ऊंची चोटी वाली इस पर्वत श्रेणियों को महा या मुख्य हिमालय, बृहत या उच्च हिमालय, ये सब नाम इसमें दिया गया है। अच्छा, आगे गाइज उत्तराखंड में जो पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई है ना 4,500 मीटर से लेके 7,817 मीटर तक है। 7,817 मीटर ये जो है ना नंदा देवी पश्चिमी का इलाका ही आएगा। ठीक है ना, तो ये सब एरिया जो है बिगर हायर हिमालयन रीजन के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी जो चौड़ाई है। ठीक है ना, 15,000 मीटर से लेके 30,000 मीटर, लगभग 15 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक के बीच का ये एरिया आता है। ठीक है, तो गाइज ये थोड़ा सा बृहत हिमालय, उच्च हिमालय क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र और लघु मध्य हिमालय क्षेत्र थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो इसको अच्छे से हमें समझना है। ठीक है, आगे जो है उधर धुंधार क्षेत्र और तराई भाबर क्षेत्र और गंगा का मैदानी इलाका और ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ये यहाँ पॉइंट ज़्यादा हमें मिलते नहीं है एग्जाम में। एग्जामिनर जो है गैस क्वेश्चन वहाँ से पूछता है, वहाँ से उठाया जाता है एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन, जहाँ पर बच्चा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है ना, जहाँ बच्चे को कन्फ्यूजन हो गया तो एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन को उठाता है। तो ये टॉपिक जो है बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इसलिए थोड़ा सा एक एक पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है और इसके अलावा नोट्स ज़रूर बनाने गए। अगर आप हमारे लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर के साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाने के बाद आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। ठीक है गाइज, एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी क्लासेज अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम इसी सीरीज़ में जो है आगे को क्लासेज बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आपको जो है इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को अदर्स ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जो है शेयर करना है। चलिए आगे जो बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं हम जो पर्वत श्रेणी की ऊंचाई है यहाँ पर 4,500 मीटर से लेके 7,817 मीटर तक की है। ठीक है, और चौड़ाई की बात करें तो 15,000 मीटर यानी कि 15 किलोमीटर से लेके 30,000 मीटर यानी कि 30 किलोमीटर तक का ये एरिया जो है चौड़ाई में है। ठीक है, और यह जो श्रेणी है ना बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र की जो श्रेणियां हैं, ये जो है राज्य के 6 जिलों में पूर्व से लगभग पश्चिम की ओर फैली हुई हैं। ठीक है ना, तो ये 6 जिलों की बात करें तो पिथौरागढ़ इसमें आएगा, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर का ये एरिया इसमें आएगा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये फैली हुई हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, जो बृहत उच्च हिमालयी क्षेत्र या बृहत उच्च हिमालयी श्रेणियों या क्षेत्र की जो प्रमुख चोटियां हैं गाइज, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हैं। ये है गाइज सबसे पहले नंदा देवी पश्चिमी 7,817 मीटर की ऊंचाई है, चमोली में ये है, और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है नंदा देवी पश्चिमी। याद रखिएगा गाइज, नंदा देवी पूर्वी जो है 3rd नंबर पे आएगा, नंदा देवी पश्चिमी जो है 1st नंबर पे ये आएगा। तो गाइज इसको भूलना नहीं है आपको, ये नंदा देवी पश्चिमी जो है 1st नंबर पे ये आएगा। ठीक है ना, सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी ये है।
ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है गाइस, जो नंदा देवी पश्चिमी है ना, यहाँ पर जो फर्स्ट सफल पर्वतारोही थे वो थे बिल टिलमैन और नोएल ऑडेल। इन्होंने 29 सितंबर 1936 को जो है ये नंदा देवी पश्चिमी को जो है फतेह किया था, ठीक है ना। इसके अलावा जो है चोटी को हालांकि फतेह करने का प्रयास 1905 में ही टीजी लॉन्गस्टॉप ने किया, परंतु ये जो है ना नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7,817 मीटर, इसको कंप्लीट ना कर पाए और 5,875 मीटर को जो है सफर तय करने के बाद जो है गाइस ये वापस आ गए। इस तरीके से इनका ये असफल जो है प्रयास था, लेकिन पहले प्रयास 1905 में कर चुके थे। आज भी जो है उस स्थान को लॉन्गस्टॉप फॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि 5,875 मीटर की ऊंचाई पर ये है, ठीक है। तो गाइस ये बात थी हमारी सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की, वो है नंदा देवी पश्चिमी के बारे में। आगे बात करते हैं जो सेकंड नंबर पर आएगा, ये है कामेट। इसकी जो ऊंचाई है 7,756 मीटर है और ये भी चमोली ज़िले में है, ठीक है। और ये दूसरे नंबर पर आता है ऊंचाई के मामले में उत्तराखंड में। तो गाइस ये सीरीज़ थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो कामेट पर्वत है ना, इस पर जो है सफल जो पर्वतारोही हैं, जो इन्होंने इसे जो है फतेह किया था, फ्रैंक स्मिथ, इरिक शिप्टन और होल्ड्सवर्थ एवं लीवा शेरपा ने 21 जून 1931 को जो है कामेट पर्वत को भी फतह कर लिया था। आगे बात करते हैं गाइज नंदा देवी पूर्वी की। इसकी ऊंचाई है 7,434 मीटर। ये चमोली पिथौरागढ़ में पड़ता है, 2 जिलों में, और ये तीसरा जो है उत्तराखंड का ऊंचा जो है पर्वत शिखर है, ठीक है। अच्छा, जो नंदा देवी पूर्वी है, इस पर जो है पोलैंड के पर्वतारोही टीम थी, उन्होंने जो है 1939 में इसमें जो है सबसे पहले जो है सफल जो है फतेह किया था, या बोल सकते हैं कि इस पर चढ़े थे वो लोग, ठीक है ना। आगे है माणा, चौथे नंबर पर आएगा 7,272 मीटर के साथ। गाइस ये भी चमोली ज़िले में है और ये चौथे नंबर का जो है हाइट में पड़ता है राज्य का। आगे है बद्रीनाथ 7,140 मीटर के साथ, ये भी चमोली में पड़ता है और 5वें नंबर की पर्वत श्रेणी ये है हाइट में, सर्वाधिक हाइट में। सो गाइस इस तरीके से हमने देखा कि जो टॉप की जो 5 पर्वत श्रेणियां हैं, एक तो ये आती हैं बृहत उच्च हिमालय क्षेत्र में, और इसके अलावा ये जो है ना पाँचों के पाँचों चमोली ज़िले के अंतर्गत आते हैं। इस सीरीज़ को भी आपको याद रखना है गाइस। इस सीरीज़ को अगर आप भूल गए तो एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है। एग्जामिनर यहाँ पर जो है ना आपको सीरियल वाइज सेट करने के लिए बोल सकता है। जैसे नंदा देवी पश्चिमी ये है पहले नंबर पर, ठीक है। दूसरे में कामेट, तीसरे में नंदा देवी पूर्वी, चौथे में माणा और 5वें में बद्रीनाथ, ठीक है ना। तो ये सीरीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको सेट करने को आ गया सीरीज़, देन आप जो है वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ही ये आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, ये पाँचों के पाँचों जो टॉप 5 पर्वत श्रेणियाँ हैं ये जिला चमोली के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो नंदा देवी पूर्वी है इसका कुछ हिस्सा पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत भी आता है। और गाइज ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया था। जो बिगर हायर हिमालयन रीजन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बातें आपको पहले ही बता दी गई थी, ठीक है। आगे जो आप बात करने वाले हैं लघु मध्य हिमालय क्षेत्र की बात करने वाले हैं, शॉर्ट मिडिल हिमालयन रीजन की। एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान आपको और रखना है गाइज, हमने जो सीरीज़ आपको बताई, सबसे पहले ट्रांस हिमालय रीजन को हमने कवर किया, आफ्टर डेट हमने जो है बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र को कवर किया है। इसी सीरीज़ को माइंड में आपको सेट करना है। तीसरा हम कर रहे हैं लघु मध्य हिमालय क्षेत्र को, शॉर्ट मिडिल हिमालयन रीजन को, तो इस सीरीज़ को आपने माइंड में सेट भी करना है, तभी आप जो है इसे समझ पाएंगे, ठीक है ना, और भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे। चलिए इसकी बात करते हैं। तो गाइज यह बृहत हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में है, यानी कि वो फिर से ऐसे डाउन वाली बात आ गई है, ठीक है। और श्रेणी के दक्षिण की ओर जो है तेज ढाल है और उत्तर की ओर थोड़ा सा मंद है, ठीक है ना, समझ गए ना। यहाँ को डाउन ज़्यादा है और उत्तर की ओर क्या है, थोड़ा सा कम है, ये बात की गई है। और जो मसूरी और देहरादून का इलाका ना, ये लघु मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। फूलों की घाटी बृहत उच्च हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग उसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है गाइज आगे के पॉइंट भी देखते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे भी देखना ही है।
चलिए तो गाइज यह जो है ना लघु मध्य हिमालय क्षेत्र राज्य के 9 जिलों में है, पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। तो इन 9 जिलों में है चंपावत का पूर्वी भाग, वहाँ पर फैला हुआ है नैनीताल, ठीक है ना, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और देहरादून, ये 9 जिलों में ये लघु मध्य हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है। हमने पहले ही बात किया था कि जो मसूरी देहरादून का इलाका है वो भी जो है लघु मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई की बात करूँ गाइस 1200 मीटर से लेके 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो 7000 मीटर से लेके 70,000 मीटर से लेके 1,00,000 मीटर तक की इसकी चौड़ाई है, यानी कि 70 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक की जो है इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज। और आगे जो है गाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, लघु हिमालय क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र और आगे शिवालिक क्षेत्र, ये 3 के 3 जो हैं, जो 8 सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, 8 पार्टों में या 8 क्षेत्रों में जो विभाजन किया गया है भौगोलिक विभाजन, उसमें 3 का एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। लेक्चर दोबारा देख लेना है, समझ में नहीं आता है लेक्चर 2 बार पढ़ने के बाद आप ज़रूर से प्रैक्टिस सेट कर लें। प्रैक्टिस सेट करने से पहले भी लेक्चर 2 बार देखने के बाद नोट्स बनाएं, तब जाके आप एक एक पॉइंट को कवर कर पाएंगे और कभी नहीं बोलेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो कर लिया और हमारे चैनल के लेक्चर को कम से कम 2 बार आपने देख के स्टडी मटेरियल नोट्स अगर आपने तैयार कर लिया तो, ठीक है। चलिए, मध्य हिमालय क्षेत्र का निर्माण जो है ना गाइज वलित एवं कायांतरित चट्टानों, फोल्ड और मेटामॉर्फिक रॉक्स से हुआ है। एक बार तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वलित एवं कायांतरित चट्टानों से किस हिमालय का निर्माण हुआ, तो गाइज लघु मध्य हिमालय क्षेत्र का निर्माण हुआ है। पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो गाइज इसे नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट बोला जाता है साथ में आपको नोट डाउन करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इस क्षेत्र में जो है तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम और मैग्नेसाइट आदि खनिज तत्व भी मिलते हैं, ठीक है। और इस हिमालय क्षेत्र से सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लदिया, ठीक है ना, आदि नदियाँ निकलती हैं और इस क्षेत्र में कई ताल भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवरग्रीन टेम्परेट जोन प्रकार के कोणधारी सघन कोणधारी डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लें या अच्छे से इसको आपको देखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन वनों में जो है ना बांज, ओक, ठीक है ना, उत्तराखंड में सर्वाधिक वृक्ष आपको बांज के ही देखने को मिलेंगे। खरसों, देवदार, साल, चीड़, फर आदि वृक्ष यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आगे गाइस इस क्षेत्र में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बुग्याल या पयार, ठीक है ना, बुग्याल या पयार कहते हैं गाइस। ये गढ़वाल में जो है ये बुग्याल को खर्क भी बोला जाता है। अगर बात करें गढ़वाली भाषा में तो बुग्याल को जो है ना गाइस खर्क भी बोला जाता है गढ़वाली में, ठीक है। पर और गढ़वाल क्षेत्र में ही अधिकतर बुग्याल आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, जो प्रमुख श्रेणियों की बात करें ना तो यहाँ पर दूधातोली है, जहाँ जिसे उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है, मिसप्रिंट हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। देववन, बिनसर, द्रोणागिरी, सुरकंडा, चंद्रबनी प्लस मसूरी का इलाका जो है इस क्षेत्र में आता है, ठीक है। सो गाइज ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहाँ पर इम्पोर्टेंट बोलते हैं वो तो है ही है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल में मेधा एस हल्द्वानी यूट्यूब चैनल के सहारे भी अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना तो डेफिनेटली आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे 100%। सिर्फ आपको जो है गाइज लेक्चर को देखना है और 2 बार देखना, नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट संस्थान द्वारा जो दिए जाते हैं उसे भी ज़रूर आपको करना है। बात करेंगे दूधातोली श्रेणी की, तो गाइस जिसे उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है, ये चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में फैला हुआ है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ये दूधातोली श्रेणी है ना ये कहाँ फैला हुआ है, कितने ज़िलों में है, तो चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा ज़िले में है, 3 ज़िलों में है, 2
गढ़वाल मंडल में, एक कुमाऊं मंडल का ज़िला है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और यहीं पर बुग्याल और सारागाह भी हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है गाइज, ये जो दूधातोली है ना, ये तो 3 जिलों में फैला हुआ है। ऐसे ही जो है ना कार्बेट पार्क को लेके भी आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, तो वो आगे हम उसे कवर करेंगे, ठीक है ना। पौड़ी और इधर जो है नैनीताल के एरिया में जो भी फैला हुआ है उसकी डिटेल हम वहाँ पर बात कर लेंगे। ये जो दूधातोली श्रेणी है ना, यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। इन 5 नदियों के नाम याद रखिएगा, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार, आटागाड़ और वूनो, ठीक है ना। ये 5 जो हैं यहीं पर जो है ये नदियाँ हैं, याद रखना। इसके अलावा ये यहीं पर जो है ना कोदियाबगढ़ एक जगह है दूधातोली में ही, यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है ना इस स्थान से बहुत प्रभावित थे, तो इसलिए जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो है समाधि भी यहाँ पर बनाई गई है, जो 2/8 गढ़वाल राइफल से जुड़े हुए थे। तो गाइज उन्हीं की समाधि यहाँ पर है। और प्रत्येक वर्ष 12 जून को यहाँ पर मेला लगता है कोदियाबगढ़ में, और ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में यानी कि उनकी याद में मेला लगता है। और ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को हम जो है ना प्रमुख व्यक्तित्व वाले टॉपिक में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 2/18 गढ़वाल राइफल से इनका संबंध था। अभी सिर्फ आप इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। पंडित नेहरू ने यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने हेतु जो है पंडित नेहरू से यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग इन्हीं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने 1960 में की थी, ठीक है ना। सो गाइज ये ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हमें एक एक पॉइंट को जो है अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो गाइज आगे जो हम बात करने वाले हैं, दून द्वार क्षेत्र की बात करने वाले हैं, दून गेट रीजन की बात करने वाले हैं। लेकिन गाइज अगर बात करूँ ग्रीष्म ऋतु में जो सर्वाधिक और न्यूनतम तापमान की बात करें ना, तो शिवालिक क्षेत्र में जो है ना ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान और बृहत हिमालय में जो है न्यूनतम तापमान रहता है। अगर वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो बाह्य हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है गाइज अन्य अब आगे जो हम बात करेंगे दून द्वार क्षेत्र की बात करें, दून गेट रीजन की बात करें, तो गाइज इसमें मध्य हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक श्रेणियों के उत्तर में जो है ये इलाका जो है ना स्थित है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ऊपर है शिवालिक श्रेणियाँ, इधर है मध्य हिमालय, ठीक है ना। इधर जो 24 से लेके 32 किलोमीटर जो चौड़ा एरिया है, ठीक है ना, ये इसको आप दून द्वार क्षेत्र बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो ऊंचाई है 350 से लेके 750 मीटर के ऊंचा क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो गाइज ये जो है दून द्वार क्षेत्र है, इसका पूर्व भाग और पश्चिम मध्य भाग जो है यहाँ पर जो है धान की फसल के लिए प्रसिद्ध है दून द्वार क्षेत्र, ठीक है ना। अच्छा, इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें गाइज, तो इसमें देहरादून सबसे बड़ा दून है। देहरादून लगभग 75 किलोमीटर इसकी लंबाई और 24 किलोमीटर जो है 24 से 32 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बताया जाता है। कोठारी और चौखम ये पौड़ी गढ़वाल में है। ये दून द्वार क्षेत्र पतली एवं कोटा दून ये गाइज नैनीताल ज़िले में है। इसके अलावा जो अन्य दून क्षेत्र है ना, उसमें आप पछुआ दून को शामिल कर सकते हैं। पूर्वी दून देहरादून में है, चंडी दून हरिद्वार में है, पाटली कोटा दून नैनीताल में, और हरकी दून जो है ना, हरकी दून थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो हरकी दून वाली बात हम कर रहे हैं ना, ये है उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है ना। तो दून द्वार क्षेत्र क्या हो गया, शिवालिक और जो मध्य हिमालय है ना, तो आप जो है इनके बीच का इलाका आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच का इलाका जो है दून द्वार क्षेत्र कहलाएगा। 24 किलोमीटर से लेके 32 किलोमीटर ये चौड़ा क्षेत्र है। ऊंचाई जो यहाँ पर है 350 से लेके 750 मीटर ऊंचा जो है यहाँ पर क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस जो बातें हमने बताई हैं वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अन्य दोनों को भी आप देख लीजिएगा। जैसे हरकीदून कहाँ है तो आप देहरादून कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो हरकीदून इम्पोर्टेंट है, तो हरकीदून पड़ता है कहाँ, तो गाइस हरकीदून पड़ता है उत्तरकाशी में, ठीक है ना। ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसे भूलना नहीं, आगे भूलना नहीं है उसे, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस इस क्षेत्र में ना, जो दून द्वार क्षेत्र है यहाँ पर जन घनत्व जो है अधिक पाया जाता है, और जो दून घाटी है यहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं भी अधिक होती हैं, और औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 200 से 250 सेंटीमीटर तक बताया गया है। सो गाइस आगे जो अगला टॉपिक है ये है शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जो बृहत हिमालय या बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र है, और उसके बाद लघु मध्य हिमालय क्षेत्र और शिवालिक
हिमालय क्षेत्र, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनके एक एक पॉइंट को हमें कवर करना है और छोड़ना नहीं है। इसका जो प्राचीन नाम है ये है मैनाक। यहाँ से एक बार एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्राचीन नाम से लेके, तो गाइज इसका प्राचीन नाम है मैनाक, ठीक है, भूलना नहीं है। अन्य नाम की बात करें तो बहाई हिमालय भी हम इसे बोलते हैं या हिमालय का पाद भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। और अधिकांश पर्यटन क्षेत्र जो है ना इसी इलाके में, शिवालिक क्षेत्र में। भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियाँ जो है ना शिवालिक पहाड़ियाँ कहलाती हैं या शिवालिक क्षेत्र, और हिमालय की सबसे बाहरी या दक्षिणी छोर पर ये स्थित है, हिमालय की श्रेणी में बात करें तो। अच्छा, पर्वत श्रेणी की ऊंचाई यहाँ पर 700 मीटर से 1200 मीटर तक आपको देखने को मिलेगी। चौड़ाई 10 से जो है 20 मीटर इनकी जो है होगी इन पर्वत श्रेणियों की, ठीक है ना। एरिया की बात नहीं कर रहे, जो पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर होंगी उनकी बात अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा इस बात को याद रखना। यह श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है। पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और नवीन होने के कारण इसे में जीवाश्म भी मिलते हैं। अगर बात करें प्रमुख वनस्पतियों की तो शीशम, सैमल, आंवला, बांस, साल, सागौन यहाँ पर आपको मिलेंगे वनस्पतियों में। और वृक्ष में बुरांस, साल, चीड़, देवदार, बेंत, बांस, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगी, मिलने को देखने को मिल जाएंगी। गाइस वीडियो लेक्चर लंबा ज़रूर होगा, लेकिन जैसे हमने उधर नदी तंत्र को एक पार्ट में कवर किया था ना, ऐसे ही यहाँ पर हमें ये भी कवर करना है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। जलवायु जो है यहाँ पर अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र रहेगी। खनिज में यहाँ पर बालू, संगमरमर, जिप्सम और फास्फेटिक जो है यहाँ पर खनिज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। और ये बात थी हमारी शिवालिक क्षेत्र की। बाद में जो है ना हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो एक एक चीज़ हम कवर करेंगे, तो वहाँ पर बहुत आसानी से हम इसे समझ जाएंगे, ठीक है ना। आगे जो है ना अब आने वाला है तराई क्षेत्र, तराई रीजन। ये गए छोटे छोटे टॉपिक हैं, मेन जो है हम कवर कर चुके हैं, तो यहाँ कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं। और गाइज अगर आप संस्थान का स्टडी मटेरियल नोट्स लेना चाहते हो तो आप स्टडी मटेरियल नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को सबसे पहले एक प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण जो है स्टडी मटेरियल तो चाहिए ही होता है। इससे पहले एक बेहतर रणनीति चाहिए होती है। उस बेहतर रणनीति में शामिल है एक बेहतर प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण स्टडी मटेरियल नोट्स। गैस किताबें बहुत मिल जाएंगी और नोट्स और किताबों में काफ़ी अंतर होता है। किताबें आपको बहुत सारी पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन नोट्स आपको सफिशिएंट जो है पढ़ना पड़ेगा। सो गैस इन्हीं स्टडी मटेरियल नोट्स को हमारी संस्थान की टीम द्वारा बेहतरीन ढंग से तैयार किया गया है, और वर्तमान में जो परीक्षा प्रणाली है इसी के तहत जो इसे डिज़ाइन किया गया है। तो आप जो है यूके SSS की या यूके PSC की या उत्तराखंड से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और स्टडी मटेरियल नोट्स को आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, या इंस्टीट्यूट विजिट कर आप इसे हार्ड कॉपी फॉर्मेट में भी प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स को आप अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। और स्टडी मटेरियल नोट्स के साथ गाइज वीडियो लेक्चर भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे लेक्चर नंबर 4 है, सपोज दैट आपने स्टडी मटेरियल खरीद लिया और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, इसका मतलब क्या है, तो गाइज वीडियो लेक्चर इसीलिए दिया जाता है। आप क्या करेंगे, जो वीडियो लेक्चर आपको दिया गया होगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू, आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पर यूके ज्योग्राफी आप खोलेंगे तो लेक्चर नंबर 4 आप वहाँ पर चले जाएंगे, और लेक्चर नंबर 4 में आप जाएंगे तो पेज नंबर भी यहाँ पर दिया रहता है, तो पेज नंबर 20 को आप वहाँ पर ओपन करके उसका लेक्चर आप देख सकते हैं और इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यही विशेषता हमारे स्टडी मटेरियल नोट्स की है, और एक बेहतर स्टडी मटेरियल नोट्स होना बहुत ज़रूरी होता है एस्पिरेंट को परीक्षा में सफल होने के लिए। तो आप लेना चाहते हैं तो संस्थान से संपर्क करके ले सकते हैं, और ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच से भी जुड़कर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेधा सोल्दानी के व्हाट्सअप नंबर 7409571706 में संपर्क करके आप जो है जानकारी को ले सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी को प्राप्त करें, ठीक। तराई क्षेत्र की बात करते हैं गाइस। जो तराई क्षेत्र है इसकी लंबाई लगभग 144 किलोमीटर है, ठीक है, तराई क्षेत्र की, ठीक है। और चौड़ाई जो है 20 किलोमीटर मान के चलो, 20 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और शिवालिक पर्वतों की तलों पर स्थित है दलदली और एक उपजाऊ जो है बोल सकते हैं दलदली व उपजाऊ ज़मीन है ये। और इस क्षेत्र में स्पेशली जो है ना
थारू और बोक्सा जनजाति निवास करती है। उत्तराखंड की जनजातियाँ वाला लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं उत्तराखंड कला एवं संस्कृति में। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर उत्तराखंड कला एवं संस्कृति को देखिए, उत्तराखंड की जनजातियाँ, वहाँ पर आपको लेक्चर मिलेगा, उस पर आप कंप्लीट इनके बारे में देख सकते हैं। एक एक पॉइंट को वहाँ पर कवर किया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनको ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो है गाइज आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट देगा। ठीक है, चलिए। तो गाइज ये जो इलाका है यहाँ पर हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी में तराई क्षेत्र का इलाका आता है। ठीक है, तराई में दक्षिणी जो है एरिया है ना नैनीताल का, वो तराई क्षेत्र में आता है। यहीं पर पाताल तोड़ कुएं जो हैं आर्टिशियन वेल्स मिलते हैं। ठीक है, तो पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो तराई क्षेत्र में है, भाबर क्षेत्र में गलती से भी मत कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं गाइज भाबर क्षेत्र की, भाबर रीजन की। तो ये शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में है गाइज, लगभग 10 से 12 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है। इसे शिवालिक पहाड़ियों का नाम दे दिया गया है, या इसे जो नाम दिया गया है भाबर क्षेत्र नाम दिया गया है शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में, यानी कि नीचे की ओर का इलाका 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। ये पूर्व में चंपावत से लेकर पश्चिम में देहरादून तक ये जो क्षेत्र है ये भाबर का क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है ना। अच्छा, इस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ और मिट्टी कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है, और कृषि के लिए ये मिट्टी या ये इलाका जो क्षेत्र है ये अच्छा नहीं है, अनुपयुक्त है। ठीक है ना, अनुपयुक्त है, तो इसलिए ये जो है भाबर क्षेत्र का इलाका अच्छा नहीं बताया जाता है कृषि के लिए। ठीक है, आगे जो है अब बात करने वाले हैं गाइज हम तराई क्षेत्र की। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में तो ये इलाका तराई क्षेत्र तो ऑलरेडी कवर किए हैं, भाबर भी कवर कर दिया है। आगे जो है गंगा का मैदानी भाग, गंगा प्लेन रीजन की बात करेंगे। सो गाइज इसका जो क्षेत्र है दक्षिण में दक्षिणी हरिद्वार से लेके रुड़की लक्सर का इलाका। ठीक है ना। स्पेशली जो है गाइज यहाँ की मिट्टी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बांगर एवं खादर। ये मिट्टी जो है उपजाऊ रहती है गंगा के मैदानी क्षेत्र की। यहाँ जो गैर बाढ़ क्षेत्र से जो मिट्टी है उसे बांगर, जो बाढ़ क्षेत्र बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी है वो खादर कहलाती है। तो ठीक है, तो स्पेशली जो मिट्टी है बांगर गैर बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती है, खादर बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये आठवां क्षेत्र था गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो गाइज इस तरीके से जो हमने इसे कवर कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब क्या समझना है इसमें आपको, हमने बताया कि जो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन है इसको हमने 8 पार्टों में पढ़ लिया है। ठीक है ना, 8 पार्टों में पढ़ लिया है। ठीक है, तो 8 पार्टों में तो पढ़ ही लिया है, इसे हम थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं। आप 8 पार्टों में अगर हमने इसे पढ़ लिया है तो ये हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा अब समझने के लिए। ठीक है गाइज, चलिए। जो सबसे ऊपर का इलाका हमने पढ़ा था, सबसे पहले ट्रांसी हिमालय क्षेत्र पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, याद होगा। ठीक है ना। इसका कुछ हिस्सा जो है भारत के पास है और कुछ हिस्सा कहाँ है, तिब्बत के अधीन है। और जो है गाइज इसमें हमने जो पढ़ा था कि यहाँ पर नीति माणा आदि जो दर्रे हैं, जो मेन दर्रे थे ना, ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे। ठीक है ना। अच्छा, लिपुले, किंगरी बिंगरी, दारमा ये थे। इस क्षेत्र की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको जैक्सर श्रेणियों में हमने शामिल कर लिया था। इसकी खोज की थी स्वेन हेडन ने, ये एक ओवरव्यू था। इसके बाद हमने पढ़ा था बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, बिगर या ऑब्लिक हायर हिमालयन रीजन। तो गाइज इस क्षेत्र में जो है मूल निवासी भोटिया लोग होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपोर्टेंट है ये। 6 जिलों में ये फैला हुआ था, पूर्व से पश्चिम तक, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर तक का इलाका इसमें शामिल था। 6 जिले इसमें शामिल थे। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ जो हैं इसमें थी, जैसे उत्तराखंड की सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर था वो था गाइज नंदा देवी पश्चिमी, वो यहीं पर है। कामेट सेकंड ये भी यहीं पर है, यानी कि टॉप 5 यहीं पर है चमोली में। एक जो खाली नंदा देवी पूर्वी है ये पिथौरागढ़ में भी फैला हुआ है चमोली के साथ साथ, तीसरा ये था हाइस्ट में। ठीक है ना। अच्छा, आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा लघु मध्य हिमालय क्षेत्र, आसान हो गया। चौथे नंबर में थोड़ा सा यहाँ पर आपको दूनद्वार क्षेत्र देखना है, ये पड़ेगा। 5वें नंबर में शिवालिक क्षेत्र आएगा। 6ठे नंबर में जो है भाबर क्षेत्र आएगा। ठीक है ना। 6ठे नंबर में क्या आएगा, तो 6ठे नंबर में आएगा भाबर क्षेत्र। 7वें नंबर में आएगा गाइज तराई क्षेत्र, याद रखना 7वें नंबर में तराई क्षेत्र, और 8वें में आएगा गंगा का मैदानी क्षेत्र। थोड़ा सा मैं एक बार और आपको थोड़ा सा क्लियर करा दूँ तो गाइज सबसे पहले जो है ना ट्रांस हिमालय क्षेत्र हमने पढ़ा।
ठीक है। सबसे ऊपर का 8 भागों में विभाजन था, थोड़ा सा याद रखिएगा, 8 भागों में था। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र सबसे पहले हो गया, भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड था बृहत या उसके बाद जो सेकंड था बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र था। आप कहीं कहीं बृहद भी बोला जाता है इसे, ठीक है ना। ठीक। अब तीसरा जो था लघु मध्य हिमालय क्षेत्र था, भूलना नहीं है, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र इसे हमने बोला था, ठीक है ना। आगे चौथा था दूनद्वार क्षेत्र, पढ़ा था सीरीज वाइज, लेकिन फर्स्ट में थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, दूनद्वार क्षेत्र, ठीक है ना। पांचवा था गाइस शिवालिक क्षेत्र, सीरीज वाइज हमने पढ़ा था, भूलना नहीं है, शिवालिक क्षेत्र ये हमने पढ़ा था। छठे नंबर पर आएगा गाइस भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। सातवें नंबर पर जो आएगा गाइस ये आएगा तराई क्षेत्र, बिल्कुल ये सीरीज याद रखना, तराई क्षेत्र आएगा। हालांकि जो तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र हमने ये ऊपर नीचे पढ़ा, लेकिन यहाँ आपको ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। जो ये चार्ट है ना, ये चार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चार्ट को आपको माइंड में बैठा देना है, और विशेषताएं हम इनकी पढ़ चुके हैं, इसलिए इस चार्ट को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद तराई क्षेत्र के बाद 8वें नंबर पर आएगा गंगा का मैदानी भाग, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से जो हमने लेक्चर को कवर किया, और गाइज ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आगे लेक्चर बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें जो है ज़रूर बताएं। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ऐसे लगातार जो है हम आपके लिए लेक्चर लेके आते रहेंगे, और नेक्स्ट पार्ट जो लेके आएंगे अब हम इसका प्रैक्टिस सेट पे काम करेंगे। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे जितना हो सके, जितने भी ग्रुपों में आप, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप जुड़े हुए हैं, उनमें आप इन्हें शेयर ज़रूर करें, ठीक है। यही जो है हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए बेहतरीन क्लासें हम लोग लेके आ रहे हैं, इसके बदले में सिर्फ हम आपसे शेयर मांग रहे हैं। आप इन्हें अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो हैं इस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर जो है अन्य ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें। सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट का, इसके बाद आगे जो है हम फिर से ज्योग्राफी में कोई पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू गाइज।